डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की के रिश्ते शुरू से ही तनावपूर्ण रहे हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच इस झगड़े का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इस अनबन की जड़ें जेलेंस्की के राष्ट्रपति पद के शुरुआती दिनों में देखी जा सकती है, जब यूक्रेन अमेरिकी घरेलू राजनीति के निशाने पर था। ट्रंप के पहले महाभियोग का मुकदमा इस आरोप पर केंद्रित था कि उन्होंने जेलेंस्की पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन की जांच करने के लिए दबाव डाला था। इस घटना ने दोनों नेताओं के रिश्ते पर एक लंबी छाया डाली, जिससे अविश्वास और संदेह का माहौल बन गया। अनबन को कम करने की कोशिशों के बावजूद उनके विश्व दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर तनाव को बढ़ावा देते रहे। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद स्थिति और बढ़ गई। जेलेंस्की के नेतृत्व की आलोचना और व्लादिमीर पुतिन के प्रति सहानुभूति रखने वाले ट्रंप के सार्वजनिक बयानों ने रिश्ते को और तनावपूर्ण बना दिया। जेलेंस्की ने अपनी तरफ से एक कूटनीतिक रस्सी पर चलते हुए एक अस्थिर और अप्रत्याशित अमेरिकी समकक्ष के साथ व्यवहार की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए निरंतर अमेरिकी समर्थन हासिल करने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व और राजनीतिक एजेंडा के इस टकराव का यूक्रेन में संघर्ष के प्रक्षेप वक्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे देश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्योंकि ये दोनों नेता राजनीतिक शतरंज के एक उच्च दांव वाले खेल में उलझे हुए हैं, जिसके परिणाम आने वाले वर्षों के लिए भू राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दे सकते हैं। अपनी राय व्यक्त करने में कभी पीछे नहीं हटने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से वोलोदिमीर जेलेंस्की पर आरोपों की बौछार कर दी है। सोशल मीडिया के अपने पसंदीदा माध्यम से अक्सर की जाने वाली ये आलोचनाएं जेलेंस्की की नेतृत्व क्षमताओं पर सवाल उठाने से लेकर उन पर शांति वार्ता में बाधा डालने का आरोप लगाने तक रही है। ट्रंप के हमले की सबसे लगातार तरीकों में से एक जेलेंस्की को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गई अरबों डॉलर की सैन्य और वित्तीय सहायता के लिए कृतज्ञ के रूप में चित्रित करना रहा है। उन्होंने बार बार अमेरिकी समर्थन के पैमाने पर जोर दिया है, यह सुझाव देते हुए कि जेलेंस्की ने इस सहायता के लिए पर्याप्त प्रशंसा नहीं दिखाई है। इसके अलावा ट्रंप ने जेलेंस्की पर पश्चिमी हितों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के प्रति कृतज्ञ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने जेलेंस्की को पश्चिम की कठपुतली के रूप में चित्रित किया है, जो यूक्रेनी लोगों के सर्वोत्तम हितों में काम करने के बजाय उनकी बोली लगा रहे हैं। ट्रंप ने शांति के प्रति जेलेंस्की की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाया है, यह सुझाव देते हुए कि वह बातचीत से समझौता करने की तुलना में संघर्ष को लंबा खींचने में अधिक रुचि रखते हैं। यह आरोप एक व्यापक कथा को पुष्ट करता है, जिसे ट्रंप ने बनाने की कोशिश की है, जिसमें जेलेंस्की को एक युद्ध के दलाल के रूप में दिखाया गया है, जो लापरवाही से अपने लोगों के जीवन के साथ जुआ खेल रहा है और एक व्यापक वैश्विक संघर्ष को जोखिम में डाल रहा है। ये आरोप, जो अक्सर बिना किसी प्रमाण के लगाए जाते हैं, ने दोनों नेताओं के बीच की खाई को गहरा कर दिया है और दुश्मनी और अविश्वास के माहौल को हवा दी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जेलेंस्की की स्थिति को कमजोर करने का भी काम किया है, जिससे यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने के उनके प्रयास जटिल हो गए हैं। ट्रंप की लगातार आलोचनाओं का सामना करते हुए वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक संयमित और कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर टिट फॉर टैट आदान प्रदान में शामिल होने से परहेज किया है। इसके बजाय लोकतंत्र के प्रति यूक्रेन की प्रतिबद्धता, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के प्रति आभार और रूसी आक्रमण का विरोध करने के अपने अटूट दृढ़ संकल्प पर जोर देना चुना है। जेलेंस्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए बार बार अपनी प्रशंसा व्यक्त की है। यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। उन्होंने अमेरिकी जनता को यह भी आश्वस्त करने की मांग की है कि उनका योगदान जमीनी स्तर पर एक ठोस बदलाव ला रहा है, यूक्रेन को एक बहुत बड़े और अधिक शक्तिशाली विरोधी के खिलाफ खुद का बचाव करने में मदद कर रहा है। हालांकि जेलेंस्की ने उन आरोपों का भी खंडन किया है कि वे पश्चिमी हितों के ऋणी हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए लड़ रहा है, न कि अन्य राष्ट्रों की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। इसके अलावा जेलेंस्की ने इस धारणा को खारिज कर दिया है कि वह शांति वार्ता के विरोधी है।
उन्होंने रूस के साथ सार्थक बातचीत में शामिल होने की अपनी इच्छा को लगातार बताया है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए। जेलेंस्की की मापी गई प्रतिक्रिया उनकी स्थिति की अनिश्चितता को दर्शाती है। उन्हें एक महत्वपूर्ण सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की आवश्यकता को यूक्रेन के हितों और संप्रभुता की रक्षा करने की अनिवार्यता के साथ संतुलित करना होगा। यह एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है, जिसके लिए एक चतुर स्पर्श और एक शांत दिमाग की आवश्यकता होती है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को उसकी अप्रत्याशितता और पारंपरिक मानदंडों से हटने की विशेषता रही है। एकतरफावाद की ओर इस प्रवृत्ति और बहुपक्षीय संस्थानों के प्रति उनके संदेह ने अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों, विशेष रूप से यूरोप में बेचैनी की भावना पैदा कर दी है। ट्रंप के ईरान परमाणु समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस लेने के फैसले, चीन और यूरोपीय संघ के सामानों पर टैरिफ लगाने और नाटो के मूल्य पर सवाल उठाने ने इस धारणा में योगदान दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका से पीछे हट रहा है। अमेरिकी विदेश नीति में इस बदलाव का ट्रांसअटलांटिक संबंधों पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यूरोपीय नेताओं ने एक सुरक्षा भागीदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्वसनीयता के बारे में चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से नाटो के लिए ट्रंप के कमजोर समर्थन और यूरोपीय देशों को अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने के आह्वान के आलोक में। रूस के साथ एक ऐतिहासिक हथियार नियंत्रण समझौते, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (INF) संधि से हटने के ट्रंप प्रशासन के फैसले ने भी यूरोप में चिंताएं पैदा कर दी है। संधि, जिसने परमाणु सक्षम मिसाइलों के एक पूरे वर्ग पर प्रतिबंध लगा दिया था, को दशकों से यूरोपीय सुरक्षा की आधारशिला माना जाता था। इसके निधन ने यूरोप में एक नए हथियारों की होड़ की आशंका जताई है। ट्रंप की विदेश नीति ने विश्व मंच पर अनिश्चितता और अस्थिरता की भावना पैदा कर दी है। उनके कार्यों ने सहयोगियों को अलग थलग कर दिया है, विरोधियों को उत्साहित किया है और अमेरिका की वैश्विक स्थिति को कमजोर किया है। अमेरिकी विदेश नीति में इस बदलाव के दीर्घकालिक परिणाम देखे जाने बाकी हैं, लेकिन उनके गंभीर होने की संभावना है।